नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। रोहतक में सर छोटूराम की जयंती पर किसान महापंचायत का आयोजन। सांपला में आयोजित महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी समेत कई नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं किया गया, उसे आज का भारत सुधार रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए छोटे किसानों को लाभ होगा। जगह जगह से किसानों को लाभ होने भी लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कई तरह का प्रचार किया गया। जिन्होंने विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले, वो देशी कंपनियों को डरा रहे हैं। अब किसान ही इनकी पोल खोलने में लगे हैं। किसानों की मसीहा सर छोटूराम की जयंती पर बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धरना दे रहे किसानों ने इस मौके पर सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर किसान नेताओं ने सर छोटूराम को याद करते हुए कहा कि किसानों के हकों के लिए सर छोटूराम ने लंबी लड़ाई लड़ी और सफलता भी हासिल की। सर छोटूराम ने हमेशा किसानों की आवाज को उठाया। कैथल में सर छोटूराम चौक पर सर छोटूराम की जयंती मनाई गई। किसानों ने सर छोटूराम को श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने अपनी जिंदगी मजदूर और मेहनती किसान के लिए न्यौछावर कर दी। जुलाना में किसानों ने सर छोटूराम की जयंती और आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का मकसद किसान आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। कैंप में किसानों से आग्रह किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा आंदोलन को सफल बनाने में अपनी ताकत लगाएं। देश की सेवा के लिए किसान और जवान अपने खून की एक एक बूंद लगा देता है। करनाल में किसानों ने सर छोटूराम को श्रद्धांजलि दी। कहा, सर छोटूराम किसान मसीहा थे। किसानों के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, उनके उत्थान के लिए काम किया। किसानों का कहना है कि सभी किसान सरकार की नीतियों और कानूनों से दुखी हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जब तक तीनों कानून खत्म नहीं करती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संयुक्त मोर्चा ने सर छोटूराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। लघु सचिवालय के बाहर किसानों को धरना लगातार जारी है। घटनास्थल पर आसपास के किसानों ने सर छोटूराम की जयंती मनाई। इस दौरान किसानों ने सर छोटूराम के संघर्ष और किसानों के लिए किए काम को याद किया। सोनीपत के पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक ने कुबड़ू रोड रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे स्थित चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही छोटूराम धर्मशाला में किसानों की एक बैठक को संबोधित भी किया। इस दौरान जितेंद्र मलिक ने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों से जुड़ा है। यदि दुर्भाग्यवश कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो किसानों को ही नहीं बल्कि आने वाले 2 से 3 सालों में आम लोगों को भी इन कानूनों के दुष्परिणाम भुगतने होंगे। पूर्व सांसद मलिक ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद और विधायक सदा ही बनते हैं, उन्हें अपने पद की मर्यादाओं का ख्याल रखना होता है। कृषि मंत्री होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार गैर मर्यादित टिप्पणी की है। विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों को 2 दिन के अंदर चार्ज सौंपने की सरकार के आदेश के बाद नांगल चौधरी में स्थानीय प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें अगले 2 दिनों के अंदर सारा रिकॉर्ड अपना जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। नांगल चौधरी के सभी 44 पंचायत प्रतिनिधियों और 18 पंचायत समिति को बीडीपीओ प्रमोद देशवाल ने मीटिंग कर सारे दस्तावेज कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए। इस काम के पूरा होते ही पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात होंगे। प्रदेश में वर्तमान में 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समितियां और 6205 ग्राम पंचायतें हैं। 23 फरवरी को उन सभी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा। इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं होंगे, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। चरखी दादे के गांव खातीवास में शादी समारोह में पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, इसको लेकर सरकार अपनी तैयारियां कर रही है।
किसान आंदोलन को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत ही हल है। केंद्र सरकार किसानों के धरने को लेकर गंभीर, जल्दी बातचीत से हल निकाला जाएगा। हथनीकुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। इस समय हथनीकुंड बैराज पर सिर्फ 16 से क्यूसेक पानी बह रहा है। हथनीकुंड बैराज से 5 राज्यों को पानी की सप्लाई होती है। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई फिर से रोक दी गई। जब जब यमुना में पानी कम होता है तब तक उत्तर प्रदेश की सप्लाई बंद की जाती है। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि हथनीकुंड बैराज पर पानी की उपलब्धता हालत का हर समय पता चलता रहे, इसके लिए डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाएगा। रेवाड़ी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को पॉल्यूशन मुक्त करने के उद्देश्य से इटली से 1.5 करोड़ की आधुनिक तकनीक से बनी मशीन मंगवाई गई, जो कुछ दिन सड़क पर दिखाई देने के बाद अब सफेद हाथी बनी हुई है। इससे पहले डस्टबिनों की भी ऐसी हालत देखने को मिली थी। लाखों के डस्टबिन कबाड़ होने के बाद अब फिर लाखों रुपए के स्टील के डस्टबिन मंगवाए गए हैं। सोना नागरिक अस्पताल को ऑनलाइन किए जाने की तैयारी। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन से लेकर दवाई देने तक का डेटा ऑनलाइन किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधक के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को फायदा होगा, साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर लगाम लगेगी। रतला के गांव जाकोपुर में बनाए जाने वाले बूचड़ खाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई कि बूचड़ खाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि बूचड़ खाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होगी। विधायक नैनपाल रावत ने मुख्यमंत्री से मिलकर जल्दी इस समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद के टिब्बी गांव के तालाब में प्रवासी पक्षियों के मरने का मामला सामने आया। तालाब के किनारे 12 पक्षी मृत पाए गए। कुछ पक्षियों को आवारा कुत्ते नोच कर खा गए। मृत पाए गए पक्षी हिमालय क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिनमें 1-2 पक्षी चाइनीज भी हैं। सूचना मिलने पर सुबह पशुपालन एवं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवाए। मौके पर पहुंचे वेटनरी चिकित्सकों का ये कहना है कि प्रथम दृष्टया ये बर्ड फ्लू जैसा मामला नहीं लग रहा, फिर भी सैंपलिंग लेकर जांच के लिए भेजा गया है। कुरुक्षेत्र में बसंत पंचमी और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन अवसर पर पेहुबा सरस्वती तीर्थ पर 11 कुंडिया हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं अब सरस्वती तट पर रोजाना महाआरती होगी। श्रद्धालुओं ने 21 कुंडिया हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर महामारी से छुटकारा मिलने की कामना की है। भिवानी के कटरा फार्म में 500 मुर्राह नस्ल हरियाणा नस्ल के कटरों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में भिवानी के कटरा फार्म को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चुना गया है। हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, जहां देश में 204 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति उपलब्ध होता है, तो वहीं हरियाणा की दुग्ध उपलब्धता 704 ग्राम प्रति व्यक्ति है। प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर ने जानकारी दी कि मुर्राह भैंस और हरियाणा गाय की नस्ल के 500 कटरों और बछड़ों का यहां तैयार किया जा रहा है। इस पर 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। 5 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में वन विभाग के क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने को लेकर नगर निगम की लीज पर दी गई जमीन के मामले में एनजीटी ने संज्ञान लिया। गुरुग्राम की मानव आवास संस्था मामले को लेकर एनजीटी पहुंची थी। पहले मामला हरियाणा सरकार के संज्ञान में भी लाया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई। 15 मार्च 2019 को नगर निगम ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए 1500 स्क्वायर मीटर जमीन लीज पर दी थी। सोनीपत के गांव केवड़ा में उत्तर प्रदेश से आई बारात को बैरंग लौटना पड़ा। जिला महिला बाल संरक्षण और पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। प्रशासन ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई और परिजनों को समझाया कि जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती उसकी शादी न की जाए। परिजनों के आश्वासन के बाद पुलिस और महिला बाल संरक्षण टीम वापस लौट गई। फरीदाबाद की लाइफलाइन कहे जाने वाले नीलमपुर को नगर निगम ने 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आवारा कुत्तों का आतंक बरताई जा रहा है। शहर के साथ अन्य कस्बों और गांवों में भी आवारा कुत्तों की भरमार है। आवारा कुत्तों की वजह से रात के वक्त पैदल चलना लोगों का मुश्किल हो गया है।
आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर गुरुग्राम नगर निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डॉग्स की नसबंदी का अभियान चलाया। 3000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी कराई जा चुकी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में साफ पीने के पानी की समस्या है। कॉलोनी के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। करीब 200 घरों में पिछले एक हफ्ते से गंदा पानी सप्लाई हो रहा। लोगों ने मामले में प्रदर्शन किया। गंदे पानी को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम में पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की। निगम को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना है प्राइवेट टैंकर की सप्लाई नहीं कर रहे। कुछ टैंकर संचालक पानी दे रहे हैं, लेकिन वो मनमाने रेट वसूल रहे हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे एमटीपी सेंटर पर रेड की। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद में कृष्णा नर्सिंग होम पर लिंग जांच कर अवैध रूप से गर्भपात किया जाता है। टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर भेजा, जहां 15,000 में सौदा तय होने के बाद छापेमारी की गई। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान 3 भ्रूण बरामद हुए। 2 फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में अब रेलवे कर्मचारी भी आवाज उठाने लगे हैं। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले के बैनर के तहत रेलवे जंक्शन पर कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। निजीकरण को रोके जाने की मांग की। यूनियन के जिला प्रधान ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल की जाए, रेलवे कर्मचारियों के डीए उन्हें उपलब्ध करवाए जाएं, रेलवे निजीकरण पर रोक लगाई जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो ब्लॉक स्तर पर हड़ताल करेंगे। जरूरत पड़े तो रेलवे का चक्का जाम करेंगे। किराए बढ़ने से यात्रियों की संख्या कम होगी, रेलवे की आय घटेगी। रेवाड़ी में महिला मजदूरों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। कंपनी ने गेट के बाहर कटीले तार लगा दिए। महिला मजदूरों ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कंपनी और मजदूरों के बीच तकरार के बीच कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधक विजिटर्स के साथ उन्हें रहने को मजबूर कर रही थी। रद्दा के गांव चंदावली के आईएमटी में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और रोटरी क्लब इंडस्ट्रीज ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रतला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने शिरकत की। नैनपाल रावत ने कहा कि आईएमटी की समस्याओं को लेकर वो जल्दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। यहां पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाया जाएगा। कैथल में एक फौजी के रिवॉल्वर साफ करते वक्त फौजी को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस मामले में आत्महत्या और हादसे को लेकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में फौजी छुट्टियों पर घर आया था। फौजी कुलदीप सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला में तैनात थे। 3 फरवरी को वो 1 महीने के लिए छुट्टी पर आए थे। 4 मार्च को उन्हें वापस ड्यूटी पर लौटना था। कुलदीप के 8 साल और 5 साल की 2 बेटियां हैं। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के गुड़गुड़िया नाले में डूबने से एडवोकेट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एडवोकेट बाजार से अपनी सेंट्रो कार से घर वापस जा रहा था। घनी धुंध के कारण उसे रास्ता नहीं दिखा। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एडवोकेट की डेड बॉडी नाले से बाहर निकाली। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने फरीदाबाद विधानसभा के बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है उन्हें तुरंत वेतन दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो मार्च में सभी मंत्रियों के घर पर प्रदर्शन करेंगे। बाबा लाल जी की महिमा की आरती को गाकर अंबाला के युवा गायक कार्तिक आनंद ने भक्तों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। बाबा लाल जी की महिमा से पूरे विश्व में फैले उनके भक्त परिचित हैं। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। इसके तहत हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। वैक्सीनेशन के 28 दिन पूरे होने के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस, रेस्क्यू, पंचायती राजस्व विभाग और नगर परिषद के कर्मचारियों को टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरी डोज और पहली डोज के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं।
कैथल के गांव बरटा में राधा स्वामी सत्संग भवन को दान में दी गई। जमीन के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में चाचाओं ने भतीजे की जान ले ली। चाचाओं ने परिवार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पानीपत के बरसात रोड स्थित एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने के कारण फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद महिला ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव धनाना के रहने वाले युवक की दोस्ती फेसबुक के जरिए पिछले 5 महीने पहले एक महिला के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन बाद में महिला ने शादी करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी में विज्ञापन होर्डिंग्स ठेकेदार निगम नगर परिषद को लाखों का चूना लगा रहा। दरअसल 1.5 साल पहले नगर परिषद ने ठेकेदार को शहर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने के लिए 1.5 करोड़ का 3 साल के लिए ठेका दिया था, जिसके लिए ठेकेदार ने अनुबंध की राशि जमा करवाने के बाद कोई पैसा जमा नहीं करवाया। ठेकेदार पर अभी भी नगर परिषद का 70 लाख का बकाया चल रहा। नगर परिषद ने भी मामला मीडिया में आने के बाद ठेकेदार को नोटिस मात्र देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। वहीं इस पूरे मसले को कुछ दिन पहले नगर परिषद की हाउस मीटिंग में एक पार्षद ने भी जोर शोर से उठाया, तो वहां बैठे अधिकारियों ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। रोहतक में सेक्टर 6 के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के सिर और कमर में गोली मारी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक गढ़ीकुआर गांव का रहने वाला था। 2 दिन से घर से गायब था। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में गोलीकांड मामले में मनोज मलिक के 3 साल के बेटे ने भी दम तोड़ दिया। मनोज और साक्षी की पहले ही मौत हो चुकी है। 3 साल के सरताज के सिर में गोली मारी गई थी। 4 दिन से सरताज का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा था। गोलीकांड में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। 2 महिला खिलाड़ियों की भी सुखविंदर ने हत्या की थी। हत्याकांड का आरोपी सुखविंदर पुलिस की गिरफ्त में। आपसी विवाद को लेकर अखाड़े में गोलीकांड हुआ था। मैम में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। कहा कि ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। छात्रों ने नारेबाजी की, विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई, लेकिन अब मार्च में होने वाली परीक्षाओं को ऑफलाइन किया जा रहा है, जो छात्रों के लिए हानिकारक है। सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस मौके पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह रीति रिवाज के मुताबिक किया जाएगा। बसंत पंचमी के अवसर पर सिरसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने पौधारोपण किया। प्लास्टिक मुक्त और हरा भरा भारत बनाने का संदेश दिया। इस मौके पर आईएमए सिरसा की प्रधान समेत सभी आईएमए के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेलवे विभाग के सहायक इंजीनियर ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। कहा पौधारोपण हर महीने जारी रहेगा। फरीदाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी ने मजदूरों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाए। इस दौरान कोरोना काल में एनजीओ के लिए किए गए सराहनीय कार्यों को लेकर रेड क्रॉस की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कोरोना के दौरान जिंदगी थम गई थी, उस वक्त ये तमाम एनजीओ लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसे में इन्हें सम्मान देना खुशी की बात। देश भर में टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग आधी रात से अनिवार्य हो गया। जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर इसे नहीं लगाया, जिनकी गाड़ियों पर लगे फास्टैग काम नहीं कर रहे, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के तौर पर ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले टोल की दोगुना रकम देनी पड़ सकती है। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रोकने की आवश्यकता नहीं। एनएचएआई ने इसके लिए देश भर में 40,000 से ज्यादा सेंटर बनाए हैं, जहां से जरूरी दस्तावेज दिखाकर फास्टैग खरीद सकते हैं। टोल प्लाजा पर फास्टैग के लिए बूथ बनाए गए हैं। पलवल में टोल प्लाजा पर वाहनों पर फास्टैग के स्टिकर चेक किए गए। जिन वाहन चालकों ने फास्टैग नहीं लगवाया था, उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 30 पैसे और डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई।
कीमत बढ़ने के बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 29 पैसे, 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपये 70 पैसे तक पहुंच गई है। चेन्नई के चेपॉक पर विराट ब्रिगेड ने महज हफ्ते भर में अपने प्रशंसकों को जीत का तोहफा दिया। 482 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम चौथे दिन 164 रनों पर सिमट गई। विराट ब्रिगेड ने 317 रनों से जीत हासिल की। ये इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। अगले दोनों मैच अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीसरा टेस्ट 24 फरवरी से शुरू होगा। विराट कोहली ने कहा कि अब अगले टेस्ट पर उनकी नजर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से सुसाइड का एक और मामला सामने आया है। फिल्म MS धोनी के एक्टर संदीप नाहर ने पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर खुदकुशी कर ली। संदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना हाल बयां किया। उनकी मौत के स्पष्ट कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर पुलिस को आशंका है कि संदीप ने आत्महत्या की है। संदीप नाहर ने फेसबुक पेज पर अपने जीवन की परेशानियों और पत्नी संग तल्ख रिश्ते के बारे में एक वीडियो बताया है।